तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है देश के अंदर चल रहे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर संडे को हमारे पीएम के द्वारा देश के 9 रीजन्स के अंदर नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सर्विसेज को शुरू कर दिया जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें रूट्स की, तो पहले होने वाली है जयपुर उदयपुर वंदे भारत, फिर उसके बाद में होगी पटना हावड़ा, रांची हावड़ा, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई तिरुनेलवेली, इंदौर जयपुर, पुरी रौरकेला, जयपुर चंडीगढ़ और जामनगर अहमदाबाद। यहाँ पर बेसिकली दोस्तों देश में पहली 25 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है और इनकी संख्या अब इन ट्रेन की वजह से बढ़कर 34 में पहुंच जाएगी। वैसे यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ मैं कि जो ऑरेंज वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये केरला में चलेगी, ऐसी खबर हमें अब मिली है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से फिर से जिन्होंने सोशियो इकोनॉमिक सर्विस शुरू किया है पंजाब के अंदर, क्योंकि ये फिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। और अगर ये चीज़ें सही होती है तो लैंड एक्विजिशन इसके बाद में शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये है कि बेसिकली ये जो रीजन के अंदर अलग अलग शहर पड़ते हैं, रीजन्स पड़ते हैं, क्या यहाँ के लोग हाई स्पीड रेल सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे उन सर्विसेज का ढंग से इस्तेमाल होगा, ऑक्यूपेंसी क्या होगी, कितने लेवल की ट्रेन बन सकती है, ये सब चीज़ें स्टडी की जाने वाली है। वैसे दोस्तों काफ़ी रिसर्च आगे बढ़ भी चुकी है। करेंटली जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है वो IIM के द्वारा किया जा रहा है न्यू दिल्ली वाले, लेकिन जो पहले डिजाइन किए गए हैं उसके हिसाब से ये 55 मीटर वाइड एक रेलवे ट्रैक होगा बुलेट ट्रेन के लिए, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। दिल्ली और अमृतसर के बीच में 5 घंटों का जो अभी समय लगता है वो 2 घंटों तक ये ले आएगी। और वैसे 12 टीम्स मिलकर ये सर्वे कर रही है। वैसे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब थोड़ा ध्यान दे रही है बुलेट ट्रेन के आने वाले प्लान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो नागपुर वाला बुलेट ट्रेन जो सोया हुआ था वो पिछले हफ्ते जाग गया था, और अभी जो दिल्ली अमृतसर ये भी बहुत पहले अनाउंस हो चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर अभी काम की खबरें वापस हमें मिलना शुरू हो गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बेंगलुरु नम्मा मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर अनाउंस किया गया है कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा कि जो इंस्पेक्शन है बहुत ज़्यादा लंबे समय से अवेटेड कृष्णराजपुरा से लेके भैय्यानपल्ली के बीच के लाइन का वो होने वाला है सितंबर 21 को, यानी कल के दिन ये हो गया है। और जो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है पर्पल लाइन का यहाँ पे बचा हुआ, वो एंड ऑफ दिस मंथ तक लोगों के लिए ओपन अप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बस अब सेफ्टी के लिए चीज़ें होनी जरूरी है। वैसे लाइन दोस्तों ऑलरेडी काफ़ी हद तक ऑपरेशनल है, यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रेच है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पर अभी ओपन किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा से, जहाँ पर एरोट्रोपोलिस शहर बनाया जाने वाला है एक नए प्लान सिटी के तौर पर रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स को केटर करने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों जो YEID है यमुना एक्सप्रेस पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ साथ जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इसके बीच का ये जो रीजन है वहाँ पर आप जानते हो ऑलरेडी बहुत बड़ी जमीन तो अवेलेबल है ही, जहाँ पर मल्टीपल अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पर टेक हब, कमर्शियल सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स हब, हॉस्पिटैलिटी ऑप्शंस, रिक्रिएशनल सेंटर्स, एंटरटेनमेंट एरियाज, ये सब कुछ डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तेज से काम करने वाली है। होटल सर्विस एंड अपार्टमेंट्स के भी ऊपर काम होगा। तो जिस तरीके से नोएडा बना, जिस तरीके से गुड़गांव बना, जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर बने हैं, वैसे ही एक नया शहर जिसका नाम होगा एरिथ्रोपोलिस वो यहीं पर बनते हुए नजर आएगा। ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन काम इसके ऊपर शुरू हो गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे देश के डिफेंस, स्पेसिफिकली तो इंडियन नेवी से रिलेटेड, जहां पर एक मेगा प्रपोजल को आगे बढ़ाया गया है, जहां पर गवर्नमेंट देश के अंदर बना हुआ सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्ट करवा सकती है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो ये प्रपोजल दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ये दूसरा इंडिजिनस कैरियर होगा इंडिया का। ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट है पावर प्रोजेक्शन के हिसाब से भी। तो यहाँ पर ये बड़ा मूव है। अब देखते हैं इसके फाइनल अनाउंसमेंट्स कब तक होते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो MMRDA या मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए काम शुरू कर दिया है 10 किलोमीटर लंबे मेट्रो लाइन 10 के डबल रूट के लिए। अब इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली दोस्तों मुंबई मेट्रो लाइन 10 और 4 के बीच में कनेक्टिविटी बनती है, जहाँ पर बेसिकली ये लाइन एक इस तरीके के अरेंजमेंट में बनेगी, जहाँ पर ऑब्वियसली रूरल लेवल पे ग्राउंड होगा, उसके बाद में एलिवेटेड रोड होगा जिसके ऊपर ये रूट चलेगा। तो ये गायमुख से लेके फाउंटेन होटल के बीच वाला रूट होने वाला है। और जो 9.5 किलोमीटर लंबा ये ओरिजिनेशन होगा गायमुख से, जो कि बेसिकली थाने में आता है, ये 4A लाइन के साथ में यहाँ पर जुड़ जाएगा और खत्म होगा ये मीरा गाँव के पास में। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो मैं अभी रोड की बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रोड है, क्योंकि ये काफ़ी घाट सेक्शन टाइप रोड है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो जहाँ पे नदियाँ समुद्र में मिलती है उस तरफ का रीजन है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर बेसिकली अपॉइंटेड कर दिए गए हैं कंसल्टेंट, जो कि सिस्टरा DB इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए भी अभी कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये मेट्रो जो है
मुंबई की पहली डबल डेकर टाइप की आप कह सकते हो अरेंजमेंट के साथ में बनी हुई मेट्रो होगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड, जहाँ पर होसाला टेम्पल्स जो कर्नाटका में मौजूद है उनको मिल गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर जगह, और यूनेस्को के ऑफिशियल हैंडल के द्वारा ये अनाउंस किया गया। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली देश के टूरिज्म को मदद मिलती है। और ये जो अगली खबर आ रही है वो भी ऐसी से रिलेटेड है, जहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर भी एक साइट को इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शांति निकेतन की। तो ये बेसिकली एक गार्डन टाइप एरिया है जहाँ पर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है, लैंडस्केप्स है, पवेलियंस है, आर्ट वर्क्स है, कल्चरल और एजुकेशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से इसको इंक्लूड किया गया है। और ये जो जगह है ये बनी थी 1901 में, और देश के अंदर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्स मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको बनाया गया था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से, जिन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में मिलकर एक एमओयू साइन किया है, और एक फॉरेन कंपनी यहाँ पर इंक्लूड की गई है लॉयड्स रजिस्टर नाम से, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो मिलकर डेवलप करेंगे सस्टेनेबल मैरीटाइम सॉल्यूशंस। और जो पहला प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत होगा वो होगा एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी डेवलप करने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, सिंपल बात है, फेरी डेवलप करेंगे ये सब जन मिलके हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली, और बेसिकली जीरो एमिशन पैसेंजर फेरी होगा। और जो इंटेंशन इसका यूजेज का होगा वो होगा हुगली रिवर के अंदर यानी कलकत्ता के आसपास में इसको यूज करने के लिए। देश के अंदर का ये पहला आप कह सकते हो बड़ा नोड होगा हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता से, जब स्टेट गवर्नमेंट ने बात करना शुरू की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ में 10 से 12 एकड़ लैंड उनको देने के लिए, ताकि ये पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट बना सके चाय के लिए इस रीजन में। तो दोस्तों रिसेंट की अगर हम कुछ खबरें देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से मल्टीपल जमीनें जो है गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है। खुद पोर्ट तो अपग्रेड हो ही रहा है, लेकिन अभी अलग अलग चीज़ों के हिसाब से जो जमीन बची है कोलकाता के सेंटर के अंदर आप कह सकते हो बड़ी बड़ी अलग अलग प्लॉट्स है, वहाँ पर गवर्नमेंट चीज़ें डेवलप करना चाहती है। चाय के ट्रेड को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए पैकेजिंग सेंटर्स हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सब चीज़ें डेवलप करने के लिए 10 से 12 एकड़ ज़मीन इनसे मांगी गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है श्रीनगर से, जहाँ पर इंडिया के लीडिंग डोर टू डोर एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेफ एक्सप्रेस ने ओपन किया है अपना न्यू लॉजिस्टिक पार्क, और ये इनका वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक पार्क है। 60,000 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है, और इसके कारण यहाँ पे जो बिजनेसेस है उनके लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स खुले हैं। 14 फीट वाइड कैंटिलीवर शेड ये है, 100% ऑपरेशन रिलेटिव के साथ में पहली बार खोल दिया गया है, और 80 फीट के कंक्रीट ट्रक डॉकिंग रोड्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से 18 ट्रक्स यहाँ पर एक बार में बड़े बड़े पार्क हो पाएंगे। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो चौहान निश्चित पूछते हैं, व्हाई इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेकिंग मोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ एडिंग मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट? लुक एट द कंडीशंस ऑफ पीपल इन लोकल ट्रेन्स, इवन एसी लोकल्स आर अप टू द ब्रिम। तो देखो यार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ना, वैसे देखा जाए तो इंटरनल सिटी रोड जो एक्चुअल में भीड़ को कैटर करेंगे उसके ऊपर इतना काम नहीं कर रही है, स्पेशली अगर मुंबई के बाहर छोड़ दे तो। हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंट्रा सिटी रोड्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे अभी एमटीएचएल हो गया जो 2 शहरों को कनेक्ट कर रहा है, या मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग हो गया, ये चीज़ें, चाहे फिर वो मुंबई पुणे के बीच में बन रहा मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट हो। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स पे कर रही है, तो ये प्रोजेक्ट्स को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो शहरों के अंदर से भीड़ कम करेगी। लोकल ट्रेन की भीड़ जो है वो दूसरे तरीकों के टेक्निक से क्लियर होती है। और हालांकि मुंबई में मेट्रो लाइन्स के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, देश शहर का एक एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर मेट्रो लाइन का काम नहीं चल रहा हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे देरी हो गई है, जिसकी वजह से ये लोकल ट्रेन के अंदर आज भी इतनी भीड़ देखने मिलती है। हालांकि लाइन्स खुलने के बाद में एक प्रॉपर इफेक्ट हमें देखने मिलेगा लोगों के क्राउडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, लेकिन जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर ज़रूर ये बात सही है कि गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन टीयर 2 सिटीज़ की अगर बात करें, चाहे वो नागपुर हो, पुणे हो या कुछ दूसरे शहर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अभी से ध्यान दिया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे। हालांकि लोग बोलते हैं फ्लॉप प्रोजेक्ट है, लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फ्यूचर में जब ज़रूरी होगा तब काम में आएंगे, और लोगों जब आदत पड़ेगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड रहने की, तब प्रॉपरली पॉलिटिशियंस भी उस चीज़ को आप कह सकते हो यूज़ करेंगे, या फिर आप कहेंगे तो उनको प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जो सिटी प्रोजेक्ट्स है, जो बेसिक पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पर गवर्नमेंट अभी भी मेरे हिसाब से ध्यान नहीं दे रही रोड्स के ऊपर जितना देना चाहिए। और जो बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान हम दे रहे हैं वो पूरी अलग बात है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है मेजर इंडस्ट्री को, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है इंटर सिटी ट्रैवलर्स को। वो रोड्स बनाने की वजह से ना लोकल ट्रेन के अंदर कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान, तो वो पूरी तरीके से अलग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।